हाय एवरीवन, मैं सुरेंद्र कुमार मिर्धा आप सबों के बीच में एक छोटी सी रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ कि आए दिन हमें देखने को मिलता है कि कहीं भी बेटी की बाप परेशान है बेचारे दहेज के कारण। तो हम सबको अपनी सोच बदलनी है और दहेज के खिलाफ बात करनी है। जब तक दहेज हमारे समाज से नहीं हटेगा तब तक हमारे समाज में ना बेटी सुखी है ना बहन सुखी है। और बेटी की बाप भाई तो उनका बात ही मत कीजिए, वो तो बेचारे परेशान है ही। कारण दहेज। जिनके पास 2 बेटी 3 बेटी है, 4 बेटी है, किन्हीं को 5 भी है, उनका क्या हाल होता होगा इस समय में। दहेज को लेकर के वो बेचारे बहुत परेशान है। एक तो घर के खर्चे बहुत मुश्किल से उठा पाते हैं, ऊपर से पढ़ाई के खर्चे हैं, घर चलाने के खर्चे हैं और घर की अनेक खर्चे। आज के ज़रूरत के हिसाब से बहुत तरह के खर्चे जो है सो बढ़ गए। तो इन सब को भी बेचारा बेटी की बाप मेंटेन करते हुए भी जो है सो किसी तरह से बेटी को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, जहाँ तक उनका हिम्मत होता है पढ़ा लिखा करके तैयार करते हैं, उनकी शादी के लायक बनाते हैं। जब शादी करने कहीं रिश्ते की तलाश में निकलते हैं तो सबसे पहले उनको यही दहेज का बात लेकर के जो है सो बहुत परेशानी की सामना करना पड़ता है। कहीं भी लड़के वाले के पास जा कर के पता करते हैं कि शादी करना है तो बात करते हैं, तो वहाँ पहले 20 लाख 15 लाख 4 व्हीलर 2 व्हीलर, सोने की चैन, टॉप मॉडल गाड़ी, उसके ऊपर बहुत सारे खर्चे। कहाँ से दे पाएगा बेचारे बेटी की बाप। अरे वो भी आपकी तरह इंसान है, उनके पास 4 हाथ पैर नहीं है, वो भी बेचारा मेहनत करते हैं कहीं ना कहीं जैसे आप करते हो। तो हर समाज से मैं एक प्रार्थना रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि दहेज के खिलाफ बात करें। दहेज ना ले ना दे। कहाँ से दे पाएगा बेटी के बाप बेचारा 20 लाख, टॉप मॉडल गाड़ी, सोने की चेन और लड़के का डिमांड कहाँ से पूरा कर पाएगा। एक तो किसी तरह से बेचारा रोज का हमारा ज़िंदगी जीते हुए किसी तरह से घर परिवार को चला रहे हैं, कर्जा बिर्जा करके जहाँ तक हो रहा है अपना घर के खर्चे उठा रहे हैं। और ऊपर से आप शादी का टाइम में कहीं बात कर रहे हैं लड़की के बारे में, रिश्ते के बारे में, तो आप लोग दहेज को लेकर के उनको बेचारे को परेशान करते हो। बेटी की बाप है यार, सोचो वो भी इंसान है। हमारे जनरेशन आने वाले परेशान हो जाएगा, इस पीड़ा को नहीं झेल पाएगा। तो जितना जल्दी हो सके हम सबको अपनी सोच बदलना होगा और भारत की हर स्टेट हर गली में इस चीज़ को जो है सो बात करनी पड़ेगी। दहेज के खिलाफ बात करें, ना दहेज ना दे ना ले। और जब तक हम इस भारत को दहेज मुक्त भारत नहीं बना देंगे तब तक हमारी बेटी बहन सुखी नहीं है। और हमारे देश में एक नारा बहुत तेज़ी से चलता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये तब तक नहीं सक्सेस हो पाएगा जब तक हम दहेज को ना हटा दें। आजकल के समय में लोग बेटियां रखने से पहले 10 बार सोचते हैं, कारण दहेज। कहाँ से उनको दहेज देंगे, कहाँ से उनका पूरा करेंगे, दहेज चाहिए, बहुत तरह के खर्चे। तो जब तक हम लोग अपने सोच नहीं बदलेंगे तब तक जो है सो बेटी और बहन के बारे में जो है सो इसी तरह के परेशानी देखने को मिलेगी। तो जितना जल्दी हो सके हम सब मिल कर के एक सोच बदलना है। दहेज ना लेना है ना देना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तभी ये नारा सुनिश्चित हो पाएगा हमारे देश में। ज़रा उस बेटी बाप के बारे में सोचिए आप लोग यार, क्या हालत होगा बेचारा, जो अपने जिगर का टुकड़ा आपके हवाले कर रहे हैं और ऊपर से तुम डिमांड करते हो यार गाड़ी दो, कैश दो, ये दो वो दो। कहाँ से दे पाएगा बेचारा। एक तो अपनी खुशियों को, छोटी छोटी खुशियों को मार के 2 पैसा जोड़ करके अपने बेटी की शादी के लिए तैयार होता है, और ऊपर से आप लोग के डिमांड के कारण उनका यही हाल हो जाता है कि चलो बेचारा कर्जा वर्जा करके किसी कारण किसी तरह से आप लोग को दहेज दे भी देता है, घर गिर ज़मीन सब बंधक बेच करके। आप तो सब कुछ लेकर के चले जाते हो, ऊपर से बेटी भी चली जाती है, लेकिन बाद में उसका क्या हाल होता है उसके बारे में सोचो। कर्जा तोड़ते तोड़ते बेचारे की ज़िंदगी निकल जाती है। तो हम सबको इंसानियत के नाते देखना होगा, वो भी एक इंसान है, बेटी की बाप है। दहेज के खिलाफ बात करें, दहेज ना ले ना दे। बस इतना ही बात करूँगा मैं आज के इस वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय बाय। ज़रा सोचिए और सोचिएगा ज़रूर, और उम्मीद करता हूँ कि हर गांव हर मोहल्ले में इस बात को ज़रूर करेंगे, दहेज के खिलाफ बात करेंगे। थैंक यू।